विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे त्रयोदशः पाठः, जिसका शीर्षक है विमानयानम रचयामः। इसके अंतर्गत हमने दो भागों का अध्ययन कर लिया था विद्यार्थियों। पहले भाग में हमने पाठ परिचय अर्थात सामान्य परिचय पढ़ा और उसमें से स्वरवाचन किया। तो दूसरा जो भाग था उसके अंतर्गत हम पहला पद्यांश जो है वो पढ़ चुके थे, या यूं कह लीजिए पहला गीतांश था, वो हमने अध्ययन कर लिया था। और जिसमें हमने जान लिया था कि बच्चों के अंदर जो मनोभाव प्रकट होते हैं, मन के विचार प्रकट होते हैं, उसके अंतर्गत बच्चे सोचते हैं कि हम वायुयान का निर्माण करें, उसमें बैठें और वायु यात्रा पर जाएं। ठीक है, आइए हम इस भाग में चंद्रलोकम इस उपशीर्षक के साथ में आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैं आपको कुछ प्रश्न दे करके गया था। उम्मीद करता हूं कि आपने उनके उत्तर लिख लिए होंगे। तो आइए एक बार उत्तर की जांच कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। हमारा पहला प्रश्न था वायुयानम के रचयन्ति। ठीक है, वायुयान को कौन बनाते हैं? ठीक है, यानी कि बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, किन किन का नाम लेते हैं आपस में, तो यहां पर उन सभी का नाम आएगा, जैसे वायुयानम राघवः माधवः सीता ललिता च रचयन्ति। इन चार बच्चों का ही तो नाम आया है, तो ये सभी मिलकर के क्या करते हैं? वायुयान का निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है रचयाम इति पदे धातु लकार पुरुष वचनम प्रदर्शयत। यानी कि यहां पर जो क्रिया है रचयाम, इसके अंतर्गत धातु बतानी है, लकार बताना है, पुरुष बताना है, वचन बताना है। जैसे विद्यार्थियों आपने पढ़ा, ठीक है ना, वैसे ही यहां प्रश्न रखा गया है। तो उम्मीद करता हूं आपने सही सही लिखा होगा। रचयामः यहां पर रच धातु है। ठीक है, रचना करना, बनाना, निर्माण करना, यह अर्थ में। लोट लकार है, लोट लकारः। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष है। ठीक है, बहुवचन और बहुवचन है, अर्थात रच धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक है, ये आपने उत्तर लिखा होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर हो गए सॉल्व। आइए हम आगे चलते हैं अपने पाठ की ओर। चंद्रलोकम, ठीक है, दूसरा पद्यांश यहां पर रखा गया है। तो आइए चलते हैं, इसका उच्चारण कर लेते हैं। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु याम कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कठिन शब्दार्थ। यहां देखिए, उन्नत वृक्षम, ऊंचे वृक्ष को। ठीक है, उन्नत का मतलब है ऊंचा। ठीक है, वृक्षम यानी वृक्ष को, ऊंचे वृक्ष को। तुंगम यानी ऊंचा। ठीक है ना, भवनम यानी भवन को। क्रांत्वाकाशम पार करके। ठीक है ना, मतलब लांघ करके। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्रांत्वा धन आकाशम, यहां दीर्घ संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ संधि। ठीक है, इसका आ जो वर्ण है वह और यहां आकाशम का आ वर्ण मिलकर के आ हो जाता है और हमारा पद बनता है क्रांत्वाकाशम। ठीक है, आगे देखिए याम, हम चले। ठीक है, कृत्वा करके, हिमवंतम सोपानम बर्फ की सीढ़ी को। ठीक है, चंद्रलोकम चंद्रलोक को, प्रविशामा हम प्रवेश करें। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए याम, ठीक है, और प्रविशाम। ठीक है, यहां पर जो याम है, ठीक है, इण धातु है। यहां पर कौन सी धातु है? इण धातु, यानी जाने अर्थ में इण धातु है। इण गतौ इस अर्थ में, यानी कि जाने अर्थ में। और यहां वही है, लोट लकार है, उत्तम पुरुष बहुवचन है, इस वजह से हमने हम चले ऐसा, ठीक है, लिखा। फिर आगे है प्रविशाम। यहां पर देखिए प्रविशाम जो है, ठीक है ना, प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु है। कौन सी धातु है? विष धातु है। प्र उपसर्ग है और विष धातु है। ठीक है, और वही उत्तम पुरुष है और बहुवचन है लोट लकार का। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां पर ये हमने जाना। आइए हम चलते हैं अपने पद्यांश की ओर। देखिए यहां पर उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम ऐसा कहा है, अर्थात बच्चों के मन में क्या आ रहा है? बच्चे देखिए वायुयान बना लेते हैं, वायुयान बना लेते हैं, उसके बाद में वायु में यानी कि हवा, जो हवाई यात्रा है वहां पर चले जाते हैं। अब जब हवाई यात्रा पे जाते हैं तो उनके मन के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं। वो क्या सोचते हैं कि देखिए उन्नत वृक्षम यानी कि ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष होते हैं उसको, तुंगम यानी ऊंचा,
भवनम यानी जो भवन होता है, घर होता है, बिल्डिंग्स होती हैं उसको, ठीक है। क्रांत्वा, क्रांत्वा आकाशम, ठीक है ना। क्रांत्वा यानी लांग कर, पार करके, आकाशम यानी आकाश को, ठीक है। खलु निश्चय ही, यामा चले या जाएं, पहुंचे, ठीक है। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, इस चित्र में आप देख रहे हैं वायुयान है, इसमें बैठ करके बच्चे क्या करते हैं, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, ठीक है, ये वृक्ष है, तो यहां पर इनको लांग करके, ठीक है ना, पार करके आकाश में जाना पसंद करते हैं बच्चे, ठीक है। उनका जो मनोभाव है वो क्या प्रकट हो रहा है कि उन्नत वृक्षम यानी ऊंचा वृक्ष जो है उसको, अब यहां एक वचन दे रखा है लेकिन हमें क्या समझना है, बहुवचन समझना है, अर्थात ऊंचे ऊंचे वृक्षों को, तुंगम भवनम यानी ऊंचे ऊंचे भवनों को, ठीक है ना। क्रांत्वा यानी लांग कर, खलु यानी निश्चय ही, आकाशम यानी आकाश में, याम यानी चलें या पहुंचे, ठीक है। समझ में आ गया विद्यार्थियों। कृत्वा करके, कृत्वा का मतलब क्या हुआ, करके, क्या करके, ठीक है, ऐसा सवाल होता है तो यहां उत्तर है हिमवंतम सोपानम, यानी कि बर्फ के समान जो सीढ़ी है या बर्फ की सीढ़ी है उसको करके, यानी बर्फ का सीढ़ी नुमा आकार बनाकर, या यूं कह लीजिए कि बर्फ को ही सीढ़ी मानकर, ठीक है। चंद्रलोकम जो चंद्रमा है, जो चंद्रमा जहां है, ऐसे लोक को, ऐसे स्थान को, अर्थात चंद्रलोक को, चंद्रमा पर प्रविशामः प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, यानी कि प्रवेश करें, ऐसा मन बना बैठते हैं बच्चे। अब कुछ भी मन बना लेते हैं ना बच्चे, बच्चों के मन में, आपके मन में कुछ भी आ जाता है वैसा ही आप करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, ठीक है ना, सोचने लगते हैं, वैसा ही यहां पर बच्चे सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, जब वायुयान बना लेंगे, वायु यात्रा करेंगे, तो उस दौरान क्या करेंगे, ऊंचे ऊंचे वृक्षों को, ऊंचे ऊंचे भवनों को लांघते हुए निश्चय ही हम क्या करेंगे, आकाश में पहुंचेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, आकाश में पहुंचने के उपरांत बर्फ की सीढ़ी बना करके हम चंद्रलोक पर पहुंच जाएंगे, चांद पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, पहुंचे, ऐसी विचार करते हैं, ऐसा सोचते हैं बच्चे, ठीक है। समझ में आ गया विद्यार्थियों। तो आइए इसी सोच के साथ आगे चलते हैं। अन्वया, अन्वय करते हैं तो देखिए किस प्रकार, वयम खलु उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा आकाशम याम, वयम हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम, ठीक है। अब यहां पर देखिए कृत्वा एक शब्द जो है वो छूटा हुआ है, वो आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो क्या हो गया, हम सब खलु निश्चय ही उन्नत वृक्षम यानी कि ऊंचे वृक्ष को, तुंगम भवनम और ऊंचे भवन को, ऊंचे घर को, ऊंची इमारत को, क्रांत्वा लांग करके, पार करके, आकाशम यामा यानी आकाश को प्राप्त करें। वयम हम सब, हिमवंतम सोपानम कृत्वा बर्फ की सीढ़ी करके या बना करके, चंद्रलोकम प्रविशाम यानी चंद्रमा के यहां पर पहुंच जाते हैं या प्रवेश करें, ठीक है। यह तो हुआ अन्वय के अनुसार अर्थ। अब आइए भावार्थ कि यहां क्या कहना चाह रहे हैं कवि, बच्चे आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, अत्र बालाः क्रीडयन्तः परस्परम आलपन्ति यत् वयं सर्वे उच्चवृक्षम उच्च भवनम च लंघयित्वा गगनम याम, आगच्छन्तु वयम सर्वे हिमवंतम सोपानम निर्माय चंद्रलोके प्रवेशम करवामा। क्या कह रहे हैं बच्चे कि यहां पर यानी इस पद्यांश में बालाह जो बच्चे हैं सभी, क्रीडयंत खेलते हुए, परस्परम आलपंती आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, और मन बनाते हैं क्या, यत कि वयम सर्वे हम सभी, उच्च वृक्षम ऊंचे वृक्ष को, ठीक है ना, उच्च भवनम च और ऊंचे भवन को, लंघयित्वा लांघ करके यानी पार करके, उससे दूर जाकर, ठीक है, गगनम याम गगन को प्राप्त करेंगे, आकाश को प्राप्त करेंगे, ठीक है, यानी कि करें, आओ, आगच्छन्तु आओ, वयम सर्वे हम सभी, हिमवंतम सोपानम यानी कि बर्फ के समान, सोपानम यानी सीढ़ी को, निर्माय यानी बना करके, ठीक है ना, बर्फ की ही सीढ़ी बना करके। अब देखिए कल्पना क्या कर रहे हैं, बर्फ की सीढ़ी कभी रुक सकती है क्या,
बर्फ पिघल भी तो सकती है, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को कौन समझाए। वो क्या सोच रहे हैं कि बर्फ की सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक पर, ठीक है, प्रवेशम करवाम, प्रवेश करें। ठीक है, ऐसा बच्चे सोच रहे हैं, ऐसी कल्पना कर रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, विमानयान बनाते हुए कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारा दूसरा पद्यांश था जो कि आपने समझ लिया। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए अपने पास में मूल्यांकन प्रश्न, अर्थात यहां से हमने जो पढ़ा है, समझा है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है वयम कुत्र प्रविशामः, वयम कुत्र प्रविशामः। दूसरा है वयम कथम आकाशम यामः। तीसरा है तुंगम भवनम इत्यनयो विशेषण पदम किम। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब आगे हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले भाग के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।